बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ादा गुलफाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्किल्स, यानी आपने प्रोग्राम को लिखना कैसे है। प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस के अंदर एक प्रोग्राम लिखा होता है हेलो वर्ल्ड, यानी आप एक नई कंसोल स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये जस्ट बेसिक प्रोग्राम है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई समेशन या कोई एवरेज का फार्मूला या कोई ज्योमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो फार्मूला आपने ऐसे अप्लाई करना है। लेट्स सपोज हमारे पास 3 नंबरों को जमा करने के लिए हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं ABC। व्यूअर्स, अब आपने ABC C++ को बताना है कि ये वेरिएबल नेम्स हैं। अब जो ABC लिखेंगे इसकी कुछ वैल्यूज होंगी। अब ABC हम क्यों लिख रहे हैं? वेरिएबल बनाने के कुछ उसूल हैं। उसूल से मुराद ये है कि ऐसे नेम जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज कर सकें, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाने के उसूल में थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। वेरिएबल्स के उसूलों को कहते हैं आइडेंटिफायर नेम्स, समटाइम कहते हैं प्रोग्रामर सप्लायर नेम्स, यानी ऐसा नाम जो सी प्लस प्लस के लिए कंप्यूटर का यूज़र अपनी तरफ से क्रिएट करे, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर या प्रोग्रामर या प्रोग्रामर सप्लायर्ड नेम्स। इसके उसूलों को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। पहला उसूल ये है कि कंसिस्ट ऑफ लेटर डिजिट्स और अंडरस्कोर। लेट्स सपोज आप कोई वेरिएबल आपने इतना शॉर्ट लिखना है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम आप बार बार यूज़ कर सकें। लेट्स सपोज अगर आप एक छोटा सा नाम लिखते हैं एरिया, AREA, यानी ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन है। आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप इसको जोड़ के लिखना चाहते हैं तो पहला पहला अल्फ़ाबेट बड़ा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड हो तो इसके दरमियान में आप अंडरस्कोर की सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आप स्पेस बार की यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई डिजिट भी हो तो डिजिट का कम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन ये लाजमी ख्याल रखें कि जिस वक्त वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे उसका पहला कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, या अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि वो अल्फ़ाबेट ही हो। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर के लिहाज से, नंबर उसका नाम रखा है। अगर आपने नंबर एक जगह पे कैपिटल, सारे के सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं, वही नंबर आप किसी दूसरी जगह पे लिखना चाहते हैं स्मॉल में, तो सी प्लस प्लस इन दोनों को डिस्टिंक्ट डिक्लेयर करेगी, यानी ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, अलग अलग वेरिएबल तस्वर करेगी। तो आपने पहले ही ऐसे सोच के रखना है जो कि बिल्कुल सेम हो और थ्रू आउट द प्रोग्राम आप सेम यूज़ कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल का नाम सिर्फ सिंपल जस्ट सिंगल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, तो अगर एक ही कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो कैरेक्टर ही होना चाहिए, ना कि नंबर या फिर अंडरस्कोर, क्योंकि सिंगल अंडरस्कोर का भी कोई मतलब नहीं है और नंबर एक वैल्यू है जो स्टोर हो सकती है किसी वेरिएबल के अंदर, यानी आप नंबर को एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड से मुराद है ऐसे वर्ड्स जो कंपाइलर के अंदर पहले से बिल्ट इन है, यानी कंपाइलर को उनका मतलब पता है। वो फंक्शन नेम हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो डिसीजन या कंट्रोल लूप्स हो सकते हैं, यानी वो वाले नाम आपने एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरे एक और उसूल ये है कि लेट्स सपोज आप 2 या 3 वेरिएबल जोड़ के रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी आई लव पाकिस्तान, तो उसमें कोई ब्लैंक नहीं रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसमें आप अंडरस्कोर रख सकते हैं। फिर जब हम आते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ, आपने स्क्रीन को ओपन करना है तो इसके ऊपर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये टेम्पलेट्स को ओपन हो जाएंगे। आपने कंसोल एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके गो पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको 2 इंटरफेस देगा, एक सी लैंग्वेज का, एक सी प्लस प्लस का। तो आपने सी प्लस प्लस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। आपने प्रोजेक्ट का नाम इधर लिखना है। लेट्स सपोज मैं इधर प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ एक्सप्रेशन। आप ये प्रोजेक्ट का टाइटल यानी प्रोग्राम जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये एक प्रोजेक्ट फाइल नेम है
जो नाम आपने क्रिएट किया ये एक्सप्रेशन डॉट सी डी पी लिखा हुआ है, सी बी पी। सी बी पी मीन्स एक्सटेंशन ऑफ कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट। यही काम आप अगर सी प्लस प्लस के अंदर कर रहे हैं, दूसरे इंटरफेस टर्बो सी प्लस प्लस के, तो उसके अंदर इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी पी पी मीन्स सी प्लस प्लस। तो आप इस पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये GNU कंपाइलर बिल्ट इन ये उठा लेगा और बाकी इसकी आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उसी तरीके से रहने दे। फिनिश पे आप क्लिक करें। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये जो सामने हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो एक्सप्रेशन के नीचे सोर्सेज हैं, सोर्सेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। यानी आपका प्रोजेक्ट मेन CPP, मेन मीन्स मेन फंक्शन ऑफ C++ प्रोग्राम, आपने इधर डबल क्लिक करना है। यूँ डबल क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक प्रोग्राम हर कोड ब्लॉक के अंदर लिखा होता है। इसी के अंदर हम चेंजेस करके, या इसको आप बिल्कुल नए सिरे से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखना चाहते हैं कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान इसकी 3 डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स, लेट्स सपोज मैं 3 नंबरों को जमा करना चाहता हूँ, यानी कि आप अपनी मर्जी से वेरिएबल नेम रख सकते हैं। अगर नंबर हैं तो वो इंटीजर मीन्स उनकी वैल्यू प्लस माइनस में हो, लेकिन उनमें डेसिमल पॉइंट ना आता हो। इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए स्मॉल में INT आप लिखें, इंट मीन्स इंटीजर। एंड लेट्स सपोज ए है, एक और डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज बी। अगर सिंगल कैरेक्टर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट मस्ट बी कैरेक्टर आर इन अल्फाबेट। एक और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ सी। आपने कामे से इनको सेपरेट करना है और लास्ट वन वेरिएबल के बाद आपने सेमी कॉलन डालना है। इसके बाद एक चीज़ होती है कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स तासरात, यानी आपका प्रोग्राम कोई दूसरा बंदा समझना चाहता है तो वो आप ऐसा लिखें कि वो लाइन उस प्रोग्रामर या उस यूज़र को समझ आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इधर लिख लेता हूँ, दीज आर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक लाइन पे कमेंट्स लिखें, आपने ऐसी लाइन पे कमेंट्स लिखना है जो थोड़ी सी मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, दूसरे बंदे को समझने में आसानी हो। लेट्स सपोज मैं एक और 3 नंबर हैं उनको जमा करना चाहता हूँ, तो जमा भी किसी चीज़ में, किसी एक्सप्रेशन में स्टोर होगा, दैट इज लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी सम। आपने गौर करना है कि ये इंटीजर आता है या फ्लोटिंग पॉइंट। तो मैं इधर इसको आप इंटीजर भी रख सकते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ जी फ्लोट, FLOAT। फ्लोट लिखें जी सम। लेट्स सपोज मैं इसमें एक एवरेज भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। आपने इधर लिख लेना जी AVG एवरेज, यानी इसका वेरिएबल नेम अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर लेना, लास्ट में आपने सेमी कॉलन डालना है। ये नीचे वाली लाइन में ख़त्म कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड की, आपने इसको ज़रा चेंज कर लें। लेट्स सपोज मैं इधर लिख लेता हूँ जी enter 3 variables, your values of 3 variables, enter values of 3 variables जिधर आपने अंडरस्कोर लिखा हुआ, इधर आपने जिधर वैल्यूज अंडरलाइन आई हुई है तो आपका मतलब है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, VALUES वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आप थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर लें ताकि आउटपुट के अंदर से हम, अब ये सी आउट से मुराद है ऐसी वैल्यूज या ऐसे कैरेक्टर्स जो सेम टू सेम आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर नज़र आए, तो ये वाली वैल्यूज आपके। अब ये यूज़र तक है कि वेरिएबल के अंदर इधर ही वैल्यू स्टोर करना चाहता है। लेट्स सपोज अभी मैं फ़िलहाल इधर ही वैल्यू स्टोर करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ दूसरी स्टेटमेंट का मतलब है। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ए के अंदर 10 वैल्यू रख लेते हैं, बी के अंदर लेट्स सपोज 20 वैल्यू रख लेते हैं, सी के अंदर लेट्स सपोज 30 वैल्यू रख लेते हैं। अब आपने वेरिएबल के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान ही वैल्यूज स्टोर कर रही हैं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करने के दौरान उसके अंदर वैल्यू सेव करने के तरीक़ाकार को कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स।
व्यूअर्स अब हमने काम करना क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, इनको जस्ट जमा करना है। तो जमा करने के लिए आपने इनको सम में स्टोर कर लेना है। इधर आप लिखें जी सम इज इक्वल टू, जस्ट वेरिएबल का नेम लिखें a प्लस बी प्लस सी, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हमने सम को डिस्प्ले करना है। सम को डिस्प्ले करने का फंक्शन ये है कि सी आउट के जरिए आप इसको डिस्प्ले कर लें। सी आउट लेस देन स्ट्रिंग के अंदर लिखें सम ऑफ 3 नंबर इज, सम ऑफ 3 नंबर इज। उसके बाद सम को डिस्प्ले करें। सम मींस ये वाला सम जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स स्टोर्ड हैं। इधर इसको लिखना है सम, SUM सम, लेस देन एंड ऑफ लाइन का फंक्शन लिख लें वेरिएबल। अब हम इसको देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या दे रहा है। क्योंकि हमने वेरिएबल्स के अंदर इधर ही वैल्यूज दे दी हैं, तो ये हमें डायरेक्ट इसके आपने इस प्रोग्राम को रन कर लेना है। इधर से बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखते हैं जी इसमें कोई गलती तो नहीं आ रही। व्यूअर्स आप गौर करें, हमने 3 वेरिएबल्स दिए थे, 10, 20, 30 उनके अंदर वैल्यूज दी थी, यानी तीनों को सम करें तो ये हमारे पास रिजल्ट दे रहा है 60। अब मैं इधर इसको बंद करके इधर ही इसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ। एवरेज निकालने के लिए आपने इधर लिख लेना है AVG इज इक्वल टू, जो आपने पहले से वेरिएबल का नाम स्टोर किया हुआ है, AVG इज इक्वल टू। अब एवरेज होता क्या है, जितने नंबर्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास इधर A प्लस B प्लस C है, यानी ये सम के अंदर है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर पे आपने डिवाइड करना है। ये 3 है तो इन तीनों को 3 पे डिवाइड करना है, और ये सम के अंदर महफूज है। तो आपने इधर लिख लेना है AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3, सम डिवाइडेड बाई 3, या इधर आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3, दोनों सेम है। अब आपने AVG को डिस्प्ले करना है। इधर आपने लिखना है जी सी आउट लेस देन एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, AVE और एवरेज ऑफ 3 नंबर इज लेस देन AVG। अब एवरेज को आपने डिक्लेयर करना है, लेस देन AVG, फिर लेस देन एंड लाइन कर लें ताकि आपका फंक्शन की। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखें, गौर करें इस ऑप्शन के ऊपर, ये लिखा हुआ है जी एंटर वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स, सम ऑफ 3 वेरिएबल नंबर इज 60, यानी हमने पहले से नंबर दिए हुए उनका सम, और एवरेज ऑफ 3 नंबर 60 डिवाइडेड बाई 3 इज 20। व्यूअर्स अब इधर हम देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हम इधर नंबर ना दें, हम जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर दें। तो उसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, दैट इज CIN, यानी कंसोल इन। कंसोल यानी आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर आप वैल्यू दें, उधर से ही आप C++ प्रोग्राम आपको आउटपुट दे दे। लेट्स सपोज मैं इधर वैल्यू नहीं दे रहा, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। अब इधर जस्ट वेरिएबल, अब आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जिस वक्त वैल्यू देंगे उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, उसको कहते हैं CIN, यानी कंसोल इन। CIN का फंक्शन आपने लिखना है ग्रेटर देन इसके साथ इंसर्शन साइन, यानी आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है इसके ऊपर। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ A, आप एक ही लाइन के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं या 3 लाइनों के ऊपर। CIN ग्रेटर देन B सेमीकोलन, CIN ग्रेटर देन C देन सेमीकोलन। अब ये 3 वैल्यूज हैं, ये आपने कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपने इन करनी है। लेट्स सपोज इसको मैं रन करता हूँ। अब चेक करते हैं कि अब ये कह रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स। लेट्स सपोज वो वाली वैल्यूज ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं तो लिखता हूँ जी A की वैल्यू 12 लिखता हूँ, एंटर की प्रेस करेंगे। B की वैल्यू में लिखता हूँ जी 20, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। C की वैल्यू जैसे ही लिखेंगे ये आपको सम और एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। C की वैल्यू लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ 50, एंटर करेंगे। वैल्यूज ये देखें जी व्यूअर्स, ये आपको बता रहा है सम ऑफ नंबर इज 82, यानी सम इनका 82 है, और एवरेज यानी 82 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 27.33। व्यूअर्स ये दो तरीकाकार हैं, एक ये कि आप वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर ही इनिशियलाइज कर लें, और अगर आप चाहते हैं इनिशियलाइजेशन न करें ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन,
ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि सी इन स्टेटमेंट के ज़रिए कंसोल की स्क्रीन के ऊपर आप वैल्यूज़ इन करें और उधर से ही कोड ब्लॉक या सी प्लस प्लस का कंपाइलर आपको वैल्यूज़ एग्जीक्यूट करके दे दे। इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। लेट्स सपोज मैं इधर कोई फ्लोटिंग वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ या कोई एक्सप्रेशन, तो आपने लिखने हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल आपने डिफाइन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आपने अब गौर करना है कि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए। आर यानी एक हमें रेडियस चाहिए और एक हमें एरिया चाहिए। अब आपने देखना है कि एरिया जो है वो इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है। तो एरिया फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आता है। इधर आप इसके अंदर ही, प्रोग्राम के अंदर ही एरिया कर लें, AREA यानी फ्लोटिंग पॉइंट है। और एक इंटीजर वैल्यू, लेट्स सपोज रेडियस, रेडियस आप पूरा लिखना चाहते हैं या सिंपल आर लिख लें, आप इसको डिक्लेयर कर लें। पाई आर स्क्वायर एक चीज है फ्लोट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, पहले से गिवन में दोबारा इधर लिखना चाहते हैं 80 फ्लोट पाई लिख लें। पाई एक वेरिएबल का नाम है, 3.14 पाई की कीमत है या 22/7। व्यूअर्स, इसी प्रोग्राम के एंड पे मैं इधर लिखना चाहता हूं कि एंटर द रेडियस ऑफ, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आपने खुद एंटर करनी है। सी आउट के जरिए लिखें जी, सी आउट लेस देन एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। DIUS रेडियस ऑफ सर्कल। व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि इधर ही वैल्यू यानी आर के अंदर पहले से वैल्यू स्टोर की हो, या फिर आप कंसोल स्क्रीन के ऊपर एंटर करना चाहते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ जी सी इन ग्रेटर देन आर, यानी आपने कंसोल स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यू दें। उसके बाद आपने लिखना है इधर इसका एरिया, यानी आपने पहले से ये चीज़ें कंपाइलर को बताई हुई हो कि आपकी एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या हैं। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमने दी हुई है, पाई मल्टीप्लाई बाई, आपने मैथमेटिक्स के अंदर इसको जोड़ के लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो वेरिएबल जिस वक्त जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई आर, फिर देन मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये आपने आखिर में सेमीकोलन। उसके बाद आप इधर लिखें जी इस एरिया को डिस्प्ले करना चाहते हैं, सी आउट लेस देन, इससे पहले लिखा हो जी एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया। इसको मैं जरा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता हूँ ताकि इक्वल टू साइन आए। लेस देन END, एंड ऑफ लाइन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये अब हमें सम की वैल्यू भी देगा, एवरेज भी देगा और पाई यानी एरिया भी देगा सर्कल का। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है। पहले आपने बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यूअर्स, ये सामने स्क्रीन आ गई है। अब ये आपसे स्क्रीन मांग रही है कि पहले आप तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दें, यानी सम और एवरेज के लिए। लेट्स सपोज मैं इधर वो पहली वाली वैल्यू देता हूँ 10, एंटर किया 20, एंटर किया 30। अब देखते हैं इसका सम और एवरेज क्या देता है। व्यूअर्स, ये देखें, द सम ऑफ 3 नंबर इज 60, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। अब ये हमें इसी स्क्रीन के ऊपर मांग रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज, यानी आपने कंसोल स्क्रीन के ऊपर रेडियस को इन करना है, आर की वैल्यू को। लेट्स सपोज मैं आर की वैल्यू 20 लिखना चाहता हूँ। आपने एंटर करना है, ये आपको डायरेक्टली एरिया निकाल के दे देगा। द एरिया ऑफ सर्कल इज 1256, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला हमने अप्लाई किया था पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो वो एक्सप्रेशन इसने कैलकुलेट कर ली। व्यूअर्स, एक चीज आपने नोट करनी है कि C++ के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आपने सिंगल लाइन के ऊपर लिखनी है, जबकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर कसर आ जाए तो कसर के ऊपर यानी कि वो 2 लाइन के ऊपर डिक्लेयर होता है, तो आपने उसको सिंगल लाइन के ऊपर डिक्लेरेशन करनी है। इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कोई गलती आ रही है तो आपने
मेरे यूट्यूब के चैनल के कमेंट्स लाइन पे आपने क्वेश्चन पूछना है, वो इंशाल्लाह आपको मैं उधर ही से रिस्पांस दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि उस क्वेश्चन का क्या मतलब है। व्यूअर्स, अगर आपको सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये समझ आती है तो लाइक और शेयर मस्ट करना है। थैंक यू सो मच।